नमस्कार स्टूडेंट। आज हम हिंदी वसंत पाठ 4 के प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिसमें कुल 3 ही प्रश्न हैं। और अगर आपको कविता सुननी है तो मेरे इससे पहले की वीडियो को ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना क्या चाहती है। जब हमने पोयम को पढ़ा था, कविता को पढ़ा था, तो उसमें कहा था लड़की ने कि आपने कुल आकाश को पहना हुआ है। तो मतलब कैसा लग रहा था वो, जैसे कि वो उसकी पोशाक है, वो उसके वस्त्र है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो उसने चादर तो नहीं बताया था, उसने यही बताया था कि पोशाक लग रही है। तो हमारा इसका आंसर खा होगा। अब है दूसरा, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी। अब हमें अंदाज़ा लगाना है, जो उस कविता में कहा गया है उसके अनुसार, कि ये जो बातें करी गई हैं चांद से, उसका क्या टाइम रहा होगा जो इन्होंने हमें दे रखा है उसके हिसाब से। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। दिन, पूर्णिमा। कारण, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चांद पूरा गोल होता है ना। तो अब इसने पूरे गोल तो नहीं कहा, उसमें तिरछी बात कही गई कि चांद को तिरछा बताया गया है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच मतलब कि जब चांद थोड़ा सा कम है और धीरे धीरे करके पूर्णिमा की तरफ आते हुए वो पूरा गोल हो रहा है, यानी हल्का सा तिरछा है। प्रथमा से अष्टमी के बीच, प्रथमा जब होती है तो चांद एक पतली सी लाइन होती है और अष्टमी तक वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। तो जो इसमें बात कही गई है वो मेरे अकॉर्डिंग अष्टमी से पूर्णिमा के बीच की होगी, क्योंकि उसने चांद को तिरछा कहा है। थोड़ा तिरछा नज़र आते हो, है ना, पूरे तिरछे तो नहीं कहा है। तो थोड़ा तिरछा तो अष्टमी के बाद का ही है। और अगर हम प्रथमा से ले लें तो वो तो बिल्कुल बहुत एक कम लाइन सी नज़र आती है। तो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच की बात होगी। नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। जब हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे एक प्रतिबिंब हमारे दिमाग में, मतलब एक वो हम इमेजिनेशन करने लगते हैं। जैसे कि ये कविता में आया, जैसे मान लो कि चांद तिरछा है, तो हमने सोचा कि हाँ चांद थोड़ा सा ऐसे तिरछा होगा, इतना नहीं दिख रहा होगा, गोल मटोल है। फिर हमारे दिमाग में वो गोल मटोल जैसी प्रतिमा आने लगी, तो हम उस चीज़ को सोचने लग जाते हैं। हमारे इसमें दिमाग में उसकी एक तरीके की छवि आने लगती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे, ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। अब इसमें आकृति बताते ना, गोल मटोल हो तुम, बिल्कुल मतलब जब तक बढ़ते हो जब तक गोल मटोल नहीं हो जाते, और तिरछे, और बिल्कुल मतलब इस तरीके से उन्होंने उसकी आकृति के बारे में कहा है। अब अनुमान और कल्पना ये आप अपने हिसाब से अपने तरीके से आप देने की एक बार कोशिश कीजिएगा, आपसे ज़रूर होंगे। धन्यवाद।